तो आज एक फॉरगिवनेस मेडिटेशन भी करते हैं। उससे पहले समझते हैं कि फॉरगिवनेस मेडिटेशन क्या है। हमने जब सेशन किया तब भी फॉरगिवनेस करवाया था, और बार बार मैं कहता भी रहता हूँ कि फॉरगिवनेस करना बहुत जरूरी है। जब हम लोगों को माफ कर देते हैं तो उनसे हम डिस्कनेक्ट होते हैं, उनसे जो नेगेटिव वाइब्स आ रहे होते हैं उनसे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। उसके लिए फॉरगिवनेस करना बहुत ही जरूरी है। तो जो क्षमापना है ये किसी एक विशेष धर्म से जुड़ी हुई चीज नहीं है। हर धर्म में इसका महत्व है। जैनों में इसको हम संवत्सरी कहते हैं, क्षमापना पर्व कहते हैं। लेकिन हिंदुइज्म में भी है। हम जब कोई गलती कर देते हैं तो उसके लिए प्रायश्चित करने के तरीके बताए जाते हैं। पंडित जी बताते हैं कि आपने ये गलती कर दी, इसके प्रायश्चित के तौर पे आप ये कीजिए। तो प्रायश्चित की जो परंपरा है वो हिंदुइज्म में है। क्रिश्चियनिटी में आप चले जाएंगे तो चर्च में तो एक अलग सेपरेट रूम ही होता है जिसको हम कन्फेशन हॉल कहते हैं, कन्फेशन रूम कहते हैं। वहां पर जाके लोग कन्फेशन करते हैं कि मुझसे ये गलती हुई है, भगवान मुझे माफ कीजिए। तो फॉरगिवनेस, माफी मांगने की जो सिस्टम है वो क्रिश्चियनिटी में भी है। तो जब क्रिश्चियनिटी में ये है, हिंदुइज्म में है, जैनिज्म में है, तो मैंने सोचा कि इस्लाम में भी कुछ ऐसा है क्या फॉरगिवनेस। तो पहले तो गूगल ने बताया कि तौबा करना। मैंने कहा यार तौबा करना, तौबा करता हूँ लोग बोलते हैं इस्लाम में भी। तो तौबा करने का मतलब है कि ईश्वर से माफी मांगते हैं, भगवान मुझे माफ कर दीजिए मैंने गलती की। फिर इससे जुड़ा हुआ एक और वर्ड है, अरफा। अरफा का मतलब भी वही है कि हम अल्लाह से, ईश्वर से माफी मांगते हैं। और उसका डिस्क्रिप्शन भी था कि जिसका भी हमने दिल दुखाया है उनसे भी हम माफी मांगते हैं। तो कहने का मतलब इस्लाम में भी फॉरगिवनेस का सिस्टम है। कहने का मतलब ये कि हर धर्म में है कि भैया लोगों को माफ कर दो, खुद को भी माफ करो, लोगों को भी माफ करो। हर धर्म यही कहता है कि ईश्वर दयालु है, ईश्वर कृपालु है, ईश्वर आपको माफ कर देगा आपकी गलती को। अल्टीमेटली ये क्या सिखाता है पता है? ये सिखाता है कि अपने अंदर गिल्ट मत रखो। हम गिल्ट रिलीज करवाते हैं प्रोसेस में, हिप्नोसिस में। फिर हम फॉरगिवनेस करवाते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब क्या हुआ कि जिसके भी साथ आपके नेगेटिव वाइब्स जुड़ गए हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ गए हैं, उन कॉर्ड्स को कट कर दो, उनको माफ कर दो, अपने आप को भी माफ कर दो और उनसे माफी मांग लो गलती को। एक तरह से जो हम माइंड के बारे में जो जान रहे हैं, समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, ये सारे बड़े बड़े जो धर्म कह रहे हैं इन धर्मों के ही सिद्धांत हैं। अपने अनुभव के लेवल पे इन चीजों को समझ रहे हैं। तो फॉरगिवनेस जो है, क्षमा करना, हम किसी और के लिए क्षमा नहीं कर रहे हैं किसी और को। भले ही सामने वाला आपकी क्षमा डिजर्व नहीं करता है, फिर भी उसको क्षमा करना है, उसके लिए नहीं बल्कि अपने लिए। क्योंकि अगर आप दूसरों को क्षमा नहीं करते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, प्रॉब्लम हमें होती है कि हमने क्षमा नहीं किया तो हमारे अंदर नेगेटिव वाइब, नेगेटिव एनर्जीज बढ़ जाती है। हम एक नेगेटिव वाइब से, नेगेटिव कॉर्ड से उनके साथ कनेक्ट हो जाते हैं और फिर उनकी तरफ से नेगेटिविटी हमारे अंदर कंटिन्यूसली आ रही होती है। उससे हमारी हेल्थ खराब होती है, उससे हमारा जीवन बर्बाद होता है। और क्योंकि हमारा जीवन बर्बाद ना हो, हमारी हेल्थ खराब ना हो, हम सुखी रहें, हम अपने काम को ठीक तरीके से कर पाए, हम अपने जीवन में सफलता को हासिल कर पाए, इसके लिए हमें दूसरों को माफ करना है, न कि दूसरों के लिए उनको माफ करना है। जिस दिन हमें ये बात समझ में आ जाती है कि हमें दूसरों को माफ इसलिए नहीं करना है कि उनको माफ करना है या वो माफी के लायक है या योग्य है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। माफ कर देने से दूसरों को फर्क पड़ता है नहीं पड़ता है, दैट इज सेकेंडरी, बट आपको बहुत फर्क पड़ता है। आपका जीवन पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो सकता है। आपके अंदर जो भी बीमारी आई है, कई तरह की बीमारी आ जाती है जब हम किसी के प्रति ग्रज रखते हैं। कुछ साइंस तो यहां तक कहता है कि शरीर में जो कैंसर पैदा होता है वो कैंसर का कारक भी हम जो अपने अंदर रिसेंटमेंट रखते हैं वो होता है। लुइस एल हे की एक किताब है, यू कैन हील योर लाइफ, शायद आपने सुनी हो या पढ़ी हो। बहुत ही अच्छी किताब है, कहीं अगर मिल जाए तो जरूर पढ़ना। यू कैन हील योर लाइफ बाय लुइस एल हे हाउस की है। उसमें लुइस एल हे क्लियरली सारी चीजों को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह की फीलिंग से किस तरह की बीमारी हमारे शरीर में आती है।
उसमें वो कहती है कि हमारे जो कैंसर का जो कारक है, क्योंकि कैंसर किस वजह से आता है ये आज दिन तक डॉक्टर को भी नहीं पता। हाँ, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देते हैं कि ये वजह से कैंसर आ सकता है या आया हो सकता है, आपकी लाइफस्टाइल ये वो वगैरह। लेकिन वही लाइफस्टाइल वाले अगर दो लोग हैं, हो सकता है एक को कैंसर हो दूसरे को ना। तो कई बार हम क्लियरली नहीं कह सकते कि इस वजह से कैंसर आया, फिजिकल लेवल पे देखने जाए तो। यानी कि कैंसर का कारण क्या है ये नहीं पता डॉक्टर को। बस कैंसर आया है, उसका ट्रीटमेंट है, जो भी ट्रीटमेंट है वो करिए और ठीक करने की कोशिश करते हैं। लुइस एल हे कहती है कि रिसेंटमेंट, जो हम अपने अंदर ग्रज रखते हैं, दूसरों के प्रति वैर भाव रखते हैं, उससे हमारे शरीर में कैंसर आता है। जस्ट इमेजिन कीजिए अगर आप फॉरगिव कर देते हैं लोगों को, तो आप कैंसर जैसी घातक बीमारी से बच सकते हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप सिंसियरली अपने अंदर से वो जो वैर के भाव है दूसरों के प्रति, उसको आप मिटाएं। सिर्फ शब्दों में कहने से कुछ नहीं होगा, शब्दों में न भी कहे तो चलेगा। अगर अंदर से आप क्लियर हो गए, अगर अंदर से आपने शुद्धि कर ली, तो बाहर से अगर आप शब्दों में नहीं भी कहेंगे तो भी चल जाएगा। लेकिन बाहर आप शब्दों में कह तो रहे हैं कि भैया मुझे माफ कर दो, मत खामना, इच्छा में दुकड़म, लेकिन अगर अंदर वो मैल ऐसे ही भरा है तो फिर वो बदबू मारेगा, वो गंदगी आप ही को तकलीफ दे। तो हमें दूसरों को माफ हमारे लिए करना है, न कि दूसरों के लिए। फॉरगिवनेस पे बहुत बड़ा लेक्चर मैं दे सकता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन क्योंकि ये हमारे क्लास का मेन सब्जेक्ट नहीं है, इस साइड सब्जेक्ट है, हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मेन सब्जेक्ट नहीं, इसलिए थोड़ा सा संक्षिप्त में मैं आपको समझाया कि फॉरगिवनेस क्या होता है। तो हम आज एक मेडिटेशन करते हैं। ये मेडिटेशन आपको बहुत हद तक हेल्प करेगा, आपने पूरी तरह से इन्वॉल्व होकर अगर इसको किया तो। यहाँ पर आपको करना क्या है, बहुत सिंपल है। आराम से बैठ जाना है, बॉडी माइंड को रिलैक्स करना है। उसके बाद में मैं जो जो बोलता जाता हूँ उसको इमेजिनरीली करते जाना है। इसमें हम करेंगे क्या, उन लोगों से माफी मांगेंगे जिनको हमने जाने अनजाने में तकलीफ दी है, जान की हुई हो, अनजाने में हुई हो, किसी न किसी वजह से, हमारी वजह से किसी को तकलीफ अगर हुई है, आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपके रिलेशन में, आपके सर्कल में अगर कोई लोग है जिनसे आपकी अनबन है, ट्रूली अनबन है, और आज भी उनके बारे में सोचते हैं तो आपको तकलीफ होती है, उन लोगों को आपको माफ करना सबसे पहले। उन लोगों में कोई भी हो सकता है, आपका अपना स्पाउस हो सकता है, अपनी वाइफ हस्बैंड हो सकते हैं, अपने माता पिता हो सकते हैं, अपने इन-लॉज हो सकते हैं, अपने बच्चे हो सकते हैं, क्योंकि सबसे करीबी रिश्ते जो है ये, यहाँ पर ही सबसे ज्यादा गालमेल होता है रिश्तों में। और हम दुनिया को और दूसरों को तो आसानी से माफ कर भी लेते हैं कई बार, लेकिन अपने जो जितने ज्यादा करीब होते हैं उन्हें माफ करने में उतनी ही ज्यादा तकलीफ होती है। देखिए ये भी अजीब है लेकिन सच्चाई, जिनसे जितना ज्यादा आप करीब हैं उनको माफ करने में इतनी ही ज्यादा तकलीफ। लेकिन अगेन मैं कहूंगा, माफ इसलिए नहीं करना है कि वो माफी डिजर्व करते हैं, माफ इसलिए करना है कि आप हैप्पीनेस डिजर्व करते हैं, आप हेल्थ डिजर्व करते हैं, आप खुशी को डिजर्व करते हैं। तो अपनी खुशी के लिए, अपने हेल्थ के लिए, अपनी सक्सेस के लिए आपको दूसरों को माफ करना है। और साथ ही साथ ये समझना भी है कि अगर दूसरे आपको तकलीफ दे रहे हैं, अगेन नोइंगली अननोइंगली, अपने बर्ताव से या किसी चीज से, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी आप ही जिम्मेदार है। कहीं ना कहीं आपके ही कोई कर्म है पिछले जन्मों के, जिसकी वजह से वो आपको तकलीफ दे रहे हैं। ठीक है, तो इस चीज को जब हम समझेंगे और फिर उनको माफ करेंगे तो हमारे लिए माफ करना आसान हो जाएगा। और जब उनको माफ कर लेंगे तो उनको क्या होता है, इनको क्या फर्क पड़ता है,
उससे हमें कोई लेना देना नहीं, हालांकि उनको कोई नेगेटिव फर्क नहीं पड़ेगा, उनका भी अच्छा ही होगा, भला ही होगा, लेकिन हमारा अच्छा होना निश्चित है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, आराम से बैठ जाएंगे, रिलैक्स करेंगे बॉडी माइंड को, और उसके बाद में जिनके प्रति आपके मन में वैर है उनको सामने देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि वो भी सामने बैठे हैं। उसके बाद में आपके हृदय से, यहाँ पर चेस्ट से एक दिव्य लाइट बाहर आती हुई देखेंगे, इमेजिन करेंगे कि एक रे ऑफ लाइट यहाँ से बाहर आ रही है और उनके हृदय तक जा रही है, सामने जो बैठे हैं उनके हृदय तक जा रही है, यानी कि आपके और उनके बीच में एक कनेक्शन क्रिएट हो रहा है बिटवीन द हार्ट टू हार्ट, अनाहत चक्र से अनाहत चक्र तक। ठीक है, इस रोशनी को देखेंगे और फिर फील करेंगे कि इस रोशनी में आप अपने फॉरगिवनेस के भाव भेज रहे हैं, यानी कि आप उनसे तहे दिल से माफी मांग रहे हैं मन ही मन, कि जो कुछ भी मुझसे गलती हुई है उसके लिए मैं माफी मांगता हूं, और तुमने जो गलती की है उसके लिए मैं तुम्हें माफ करता हूं। आई फॉरगिव यू एंड आई सीक फॉरगिवनेस। दोनों ही एनर्जी का आदान प्रदान होगा, यानी कि उसके लिए आपके मन में वैर भाव है तो उसको मिटाना है, आई फॉरगिव यू कहना है, और उसके मन में अगर आपके प्रति वैर भाव है तो क्षमा मांगनी है, तो क्षमा मांगनी है और क्षमा दे देनी। तो क्या दो लाइन है कि बस यूं ही मैंने जिंदगी को आसान कर लिया, किसी को माफ कर दिया और किसी से माफी मांग ली, तो माफ कर दिया, माफी मांग ली, तो जीवन बहुत आसान हो जाता है। तो एक 20 मिनट का ये मेडिटेशन होगा, लगभग 20 से 25 मिनट का, 20 मिनट समझ लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं, आराम से बैठते हैं, कमर और गर्दन को सीधा रखिए, हथेलियों को आज खुला रखिएगा, चिन्ह मुद्रा मत लगाइए, ऐसे खुला रखिए, हथेलियां ऊपर की ओर, जांघों पर रख दीजिए हथेलियों को, और आंखें बंद कर लीजिए। मन की आंखों से एक बार पूरे शरीर को देख लीजिए, शरीर में कहीं पर भी अगर किसी भी तरह का डिस्कम्फर्ट, अनइजीनेस अगर है तो उसको ठीक कर लीजिए। लंबी और गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस को अंदर भरिए और पूरी सांस को बाहर छोड़िए। हर बार जब आप सांस को अंदर ले रहे हैं और बाहर छोड़ रहे हैं तो फील करें कि आप एक गहरी विश्रांति में डूब रहे हैं। अपने आप को गहरी विश्रांति में डूब जाने दीजिए। इस गहरी विश्रांति में डूबते हुए अपने इष्ट देव को याद करें, जिस भी भगवान को आप मानते हैं उन्हें याद करें, और उनसे प्रार्थना करें कि ये जो फॉरगिवनेस प्रोसेस मैं कर रहा हूं ये आज पूरी तरह से कंप्लीट हो, और आपके मन में जो भी मलिनता है, जाने अनजाने में जो नेगेटिविटी भर गई है दूसरों के प्रति या स्वयं के प्रति, वो आज पूरी तरह से खत्म हो जाए, और उसको खत्म करने में हे ईश्वर आप मेरी मदद करें, आप मेरी सहायता करें। और मन में भाव करें कि आपके इष्ट देव आपके साथ है, वो आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, और ये आशीर्वाद एक दिव्य रोशनी के रूप में आपके सिर से आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर रहा है, और धीरे धीरे ये रोशनी आपके पूरे शरीर को कवर करती हुई गहरी विश्रांति का अनुभव करवा रही है। आपका पूरा शरीर सिर से लेके पांव की उंगलियों तक इस दिव्य ऊर्जा से भरता हुआ गहरी विश्रांति में डूबता हुआ महसूस कर, हर एक अंदर आती हुई और बाहर जाती हुई सांस आपके शरीर और मन को गहरी विश्रांति में डुबोती हुई महसूस करें। आपका पूरा शरीर दिव्य सफेद रोशनी से भरता हुआ महसूस करें। दिव्य सफेद रोशनी आपके पूरे शरीर को कवर करती हुई अपने आप को पूरी तरह से इस दिव्य सफेद रोशनी से भरा हुआ, प्रोटेक्टेड, सेफ, रिलैक्स्ड महसूस करते हुए
गहरी विश्रांति में डूबते हुए विश्रांति में डूबते हुए अब सबसे पहले मन में एक भाव करें कि मैं स्वयं को माफ करता हूं। आपको सबसे पहले अपने आप को माफ करना है। हम कई बार स्वयं के प्रति बहुत से ग्रड्ज, बहुत से नेगेटिव भाव भर लेते हैं। मुझ में ये अच्छा नहीं, मुझ में वो अच्छा नहीं, मैंने ये सही नहीं किया, मैंने ये गलत कर दिया, मुझसे यहाँ गलती हो गई, मुझसे वहां गलती हो गई, मुझे ऐसा नहीं करना था, मुझे ये नहीं करना था, मेरे अंदर ये अच्छा नहीं है, मेरे अंदर वो अच्छा नहीं है। इस तरह के बहुत से भाव हमने अपने स्वयं के लिए भर रखे हैं अपने अंदर। उन सारे अपने लिए जो नकारात्मक भाव अपने भर रखे हैं, उनको आप आज रिलीज करें, ऐसा फील करें और मन में भाव करें कि आज आप अपने आप को पूरी तरह से माफ कर रहे हैं। यू आर forgiving yourself completely and you're releasing all the negative feelings about yourself। अपने प्रति जो नकारात्मक भाव है, उन सब को पूरी तरह से आप रिलीज कर रहे हैं। अपने प्रति जो भी नकारात्मक भाव है, मैंने ऐसा क्यों किया, मैंने वैसा क्यों किया, मुझे ये नहीं करना था, मुझे वो नहीं करना था, मेरे अंदर ये अच्छा नहीं है, मैं सफल नहीं हो पाता हूँ, मैं ये कर नहीं पाता हूँ, वो कर नहीं पाता हूँ, मैंने उनके साथ ऐसा क्यों किया। इस तरह के सारे भाव जाने अनजाने में अगर अपने लिए भर दिए हैं, बचपन से लेके अब तक, जन्म जन्मांतरों से लेके अब तक जो कुछ भी भर दिए है, बस मन में भाव करे कि आई जस्ट विश टू रिलीज ऑल दैट। इन सारे नकारात्मक भाव को मैं रिलीज करना चाहता हूँ और अपने शरीर और मन से इस दिव्य सफेद रोशनी के साथ वो सारे नकारात्मक भाव बहकर बाहर जाते हुए फील करें और अपने आप को एकदम तरोताजा ताजा महसूस करें। अपने आप को पूरी तरह से माफ करें। मन में भाव करें कि मैं स्वयं को माफ करता हूँ। आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ, आई फॉरगिव माई सेल्फ। टेक सम टाइम, कुछ सेकंड्स लें और अपने आप को पूरी तरह से माफ करें। स्वयं को पूरी तरह से माफ करें और स्वयं को माफ करने के बाद अब स्वयं से कहें कि मैं अपने साथ मैत्री भाव में हूं। आई एम इन फ्रेंडली टर्म्स विथ माई सेल्फ। मैं स्वयं के साथ मैत्री भाव में हूं। मैं स्वयं के साथ मैत्री भाव में हूं। आई एम इन फ्रेंडली टर्म्स विथ माई सेल्फ। मैं स्वयं का दोस्त हूं। अपने आप को पूरी तरह से माफ करने के बाद, अपने अंदर के सारे नकारात्मक भाव को रिलीज करने के बाद, अपने साथ पूरी तरह से एक मैत्री भाव में है ऐसा फील करने के बाद, अपने आप को इस दिव्य ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करें। अपने अंदर चारों तरफ ईश्वरीय ऊर्जा को महसूस करें। अब अपने सामने सबसे पहले उस व्यक्ति को देखें जिसके लिए आपके मन में किसी भी तरह का वैर भाव है। आपका अपना क्लोज वन हो सकता है, आपके स्पाउस, हस्बैंड या वाइफ, आपके इन लॉज, आपके माता पिता, आपके बच्चे, कोई भी हो सकता है। और उसको इमेजिन करने के बाद अपने हृदय की तरफ अपना ध्यान लाएं और फील करें, महसूस करें कि आपके हृदय से एक दिव्य ऊर्जा बाहर निकल रही है, एक रे ऑफ लाइट, एक रोशनी की किरण बाहर निकल रही है। और ये रोशनी की किरण उसके हृदय के भाग तक जा रही है, उसके अनाहत चक्र तक जा रही है। उसके साथ एक कनेक्शन को एस्टैब्लिश करें इस ऊर्जा के द्वारा। और अब इस ऊर्जा के द्वारा अपने मन के भावों को उन तक प्रेषित करें, उन तक पहुंचाएं। मन ही मन उनसे कहे कि मैं तुमसे
क्षमा याचना करता हूँ। आई सीक फॉरगिवनेस फ्रॉम यू। और मैं तुम्हें माफ करता हूँ। इनसे अगर कोई गलती हुई है तो उनको माफ कर दें। आपसे अगर कोई गलती हुई है तो आप उनसे माफी मांग लें। बिल्कुल निर्लेप भाव से, एकदम निर्मल भाव से माफी मांग लें। भले ही आपको लगता है कि वो आपकी माफी डिजर्व नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी क्योंकि आप खुशी डिजर्व करते हैं, आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आप खुशी से रहना चाहते हैं, आप अपने अकाउंट को उनके साथ क्लोज करना चाहते हैं, नकारात्मक अकाउंट को क्लोज करना चाहते हैं, इसलिए आप उनको माफ कर दें और आप उनसे माफी मांग लें। तहे दिल से माफी मांग लें, उनको माफ कर दें। इस कनेक्शन के द्वारा, इस ऊर्जा के द्वारा आप वो भाव भेज रहे हैं जहां पर वो आपको माफ कर रहे हैं, आप उन्हें माफ कर रहे हैं। आप उनको पूरी तरह से माफ कर दें और उनसे जब माफी मांग रहे हैं तो ये भी देख ले, ये भी फील करें कि वो आपको माफ कर रहे हैं। दे आर फॉरगिविंग यू। हो सकता है इसमें थोड़ा समय लगे। अगर आप फील कर रहे हैं तो आपको लग रहा है कि थोड़ा समय लग रहा है, जब तक वो माफ न करे तब तक इस ऊर्जा को भेजते रहें। इस ऊर्जा के साथ अपने भाव को भेजते रहे। मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, मुझे माफ कर दो, प्लीज फॉरगिव मी। जो कुछ भी मैंने किया जाने अनजाने में, आई वॉज अनअवेयर, आई वॉज इग्नोरेंट, मैं ज्ञान में था। पूरी तरह से उनको माफ करने के बाद, जब आपको लगे कि आपने उनको माफ कर दिया है, उन्होंने आपको माफ कर दिया है, उसके बाद में दूसरा व्यक्ति जिसके भी मन में आपके प्रति वैर है या आपके मन में उनके प्रति वैर है, दूसरा कोई व्यक्ति है, उनके अनाथ चक्र तक, अपने अनाथ चक्र से उस दिव्य रोशनी को भेजे। एक कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद उनसे भी माफी मांगे, उनको भी माफ कर ले। उनको भी माफ कर दें, उनसे भी माफी मांग लें। मन ही मन भाव करते जाएं कि मुझे खुश रहना है, मुझे अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, इसलिए मैं उनको माफ कर रहा हूं, कर रही हूं। और उनसे भी माफी मांगी, अपने अकाउंट को क्लियर कर दें उनके साथ। और ऐसे ही वन बाय वन जितने भी लोगों के प्रति आपके मन में वैर है या उनके मन में आपके प्रति वैर है, उन सबको वन बाय वन देखें, उनके साथ इस कनेक्शन को एस्टेब्लिश करें बिटवीन द हार्ट एंड हार्ट, और उनसे माफी मांगे, उनको माफ कर दें। मन ही मन पूरी तरह से उनको माफ कर दें और उनसे माफी मांगे। कुछ और समय लें। अगर मल्टीपल लोग हैं, बहुत ज्यादा लोग हैं, तो एक ही बार में सबको इमेजिन करें और सबकी और आपके हृदय से वो ऊर्जा जाती हुई महसूस करें और उन सबको आप माफ कर दें। उन सब से आप माफी मांग लें, उन सबको माफ कर दें, उन सब से माफी मांग लें। सबको माफ कर दें। पर पूरे लोगों को, अपने जान पहचान वालों को, अपने इष्ट मित्रों को और रिलेटिव्स को, सबको वन बाई वन याद कर दें। मन ही मन, जाने अनजाने में किसी को कोई ठेस पहुंची है तो उसके लिए
सबको क्षमा कर दें और सबसे क्षमा मांग लें। धीरे धीरे आप देखते जाएं अपने सामने पूरा विश्व, सभी लोग खड़े हैं जैसे पूरी पृथ्वी आपके सामने हो, और पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सबको आप माफ कर रहे हैं और उन सबसे माफी मांग रहे हैं। पूरी पृथ्वी को माफ करने के बाद फील करें कि आपके सामने इस वक्त पूरा यूनिवर्स, द कंप्लीट यूनिवर्स इज देयर इन फ्रंट ऑफ यू, और आप पूरे यूनिवर्स को माफ कर रहे हैं, पूरे यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं। दिव्य रोशनी पूरे यूनिवर्स तक पहुंच रही है और आप पूरे यूनिवर्स से, इस धरती पर जितने भी जीव जंतु है उन सब से माफी मांग रहे हैं, और इस पूरे यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं और पूरे यूनिवर्स को माफ कर रहे हैं। पूरे यूनिवर्स को आप माफ कर रहे हैं, पूरा यूनिवर्स आपको माफ कर रहा है। और जब आप माफी मांग लेते हैं और माफ कर देते हैं तो एक हल्कापन, एक लाइटनेस आपके शरीर, मन, प्राणों में आपको महसूस होता है। उस लाइटनेस को महसूस करें, उस हल्केपन को महसूस करें। इस दिव्य भाव में कुछ देर रहने के बाद धीरे धीरे वो सब लोग जो आपके सामने थे वो सब डिसअपेयर हो रहे हैं, और अपने चारों तरफ एक दिव्य रोशनी को देखें, दिव्य ऊर्जा को देखें, और इस ऊर्जा से अपने आप को पूरी तरह से भरा हुआ महसूस करें। और अब अपने इष्ट देव को धन्यवाद दें। अपने गुरु भगवंतों को धन्यवाद दें। अपने माता पिता को धन्यवाद दें। आज की इस प्रोसेस में जिसने भी हमारी सहायता की उन सारे दृश्य दृश्य शक्तियों को धन्यवाद दें। और फाइनली अपने आप को धन्यवाद दें। और अब धीरे धीरे अपने शरीर के, बॉडी के कॉन्शियसनेस में आ जाए। अपने शरीर को फील करें, जिस जगह पे आप बैठे हैं उस जगह को फील करें। आसपास के वातावरण को फील करें। अपने हाथ की उंगलियों को, पांव की उंगलियों को थोड़ा सा मूवमेंट करें। अपने चेहरे को लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट मूव करें। एक गहरी सांस ले और पूरी सांस को बाहर छोड़ें। एक और गहरी सांस लेके पूरी सांस को बाहर छोड़ते हुए पूरी तरह से बॉडी के कॉन्शियसनेस में आते हुए अब धीरे से अपने दोनों हाथों को जोड़ लें। अपनी हथेली को अच्छी तरह से रब करें। अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें। धीरे से आंखों को मलते हुए चेहरे को स्पर्श करते हुए, feeling fresh, happy, healthy, active, energetic. Slowly open your eyes, looking at your palms.